ये है वो मुख्य रास्ता जहाँ पर हम अपनी बाइक से आए, बाइक को कार के पीछे खड़ा कर दिया और अब हम जा रहे हैं भगवान त्रियुगी नारायण के श्री दर्शन करने। जय श्री कृष्णा, नमो नारायण। नमस्कार। बहुत अच्छा रहा केदारनाथ धाम का दर्शन। बाबा के दर्शन अच्छे हुए, यात्रा भी बहुत अच्छी रही। और इस वक्त हम हैं त्रियुगी नारायण जी के दरबार में, जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती जी की शादी हुई थी। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि वो धाम कैसा है। चलिए आप सब भी हमारे साथ आगे बढ़िए इस रास्ते पर, जो रास्ता हमें लेकर जाता है भगवान श्री त्रियुगी नारायण इनके धाम में। इस रास्ते से जैसे आगे बढ़ते हैं तो फूल हार के कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ से आप भगवान को चढ़ाने के लिए फूल, हार, नारियल या एलची दाना प्रसाद के स्वरूप में लेकर जा सकते हैं। इस मंदिर की एक विशेष बात है, एक विशेष इतिहास है। कहते हैं कि भगवान विष्णु को समर्पित यह भव्य मंदिर त्रियुगी नारायण गांव में स्थित है। इसका प्राचीन रास्ता गुंटूर से श्री केदारनाथ को जोड़ता है। केदारनाथ मंदिर में उसी गांव की स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया है और ये गांव एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पौराणिक कथानुसार प्रख्यात हेमव्रत की राजधानी त्रियुगी नारायण थी और सतयुग में शिव ने पार्वती से इस स्थान पर विवाह किया था। ईश्वरीय शादी के लिए विशाल आग का 4 कोनों के हवन कुंड में जलाई गई। सभी संतों ने इस विवाह में भाग लिया। भगवान विष्णु समारोह के स्वामी शिक्षक स्वयं ही थे। माना जाता है कि आग के अवशेष खगोलीय पिंड की तरह आज भी हवन कुंड में जल रहे हैं। तीर्थ यात्री लकड़ी जलाते हैं। ओम श्री खन्नम चंदम बुद्धम गंगा सुरा लेपनम स्वसे चंदनम पतिरेताम। ये जगह क्या है? शादी हुआ यहाँ पे शादी और यहाँ पे ये भगवान का मूर्ति है। अच्छा, फूल का पत्ता आपको ठक्कर हाँ, और सरनेम क्या होता है? ठक्कर ही है। नहीं ठक्कर जैसे वो होते हैं अपने ओरिजिनल सरनेम? नहीं उसमें जो ना मालानी लिखते हैं, तन्ना लिखते हैं। हाँ। ऐसे मूल गांव भुज, कच्छ भुज। कच्छ भुज में ना, भुज में खास भुज के पास में कोई गांव भुज प्रॉपर भुज है। आते हैं, वहाँ से भी लोग ये ठक्कर लोग वगैरह। वही हमको पता नहीं था, हम लोग ने नीचे होटल वाले ने बोला कि आप इधर भी जाओ। वो बहुत बढ़िया इसके लिए हम यहाँ पे आए। अभी एक कुछ दिन पहले एक ठक्कर तन्ना के बेटी की शादी हुई थी यहाँ पे, बेटी की। अच्छा। वो मुंबई में रहते हैं। अच्छा, तो ठक्कर उन्होंने लोगों को तो काफी है यहाँ से आना जाना भी ना पुराने समय से। मतलब 3 धाम मुंबई से हम लोग बाइक से आए हैं। अच्छा। और बाइक की से वहाँ से सीधे बाइक। हाँ, अब 3 धाम हो गए, अभी बद्रीनाथ बाकी है। तो अभी न्यूज़ में आ रहा है कि बद्रीनाथ बंद हो गया है। पता नहीं, ऐसे जैसे यहाँ पे हुआ तो बंद कुछ कुछ समय के लिए। तो ऐसे छोटी छोटी जगह बंद होता है तो बता देते हैं। अच्छा, लेकिन लंबे समय तक नहीं रहता बंद। अच्छा, वो मशीन भी लगी रहती है ना, हाँ। साफ करते रहते हैं। अच्छा, तो आना जाना रहता है। अच्छा, ठीक है, चलिए। जय श्री राम। महाराज जी, कुंड का क्या है? उसका नाम है ब्रह्म कुंड। हाँ, ये है रुद्र कुंड। अच्छा, ये 2 कुंड तो स्नान करने के लिए, ये तीसरा है विष्णु कुंड। ओके, ये पीने के आस बनने के लिए। अच्छा, उसके पीछे एक छोटा कुंड है सरस्वती कुंड, वो पितरों को तर्पण करने के लिए, पितृ तर्पण करने के लिए। अच्छा, 4 कुंडों का लगभग मात्र में। ठीक, थैंक यू। स्वागत है आप सभी का प्राइस 02 रेड पे। मैं हूं करण ठक्कर और मेरे साथ यहाँ पर चित परिचित व्यक्ति हैं जो इस मंदिर त्रियुगी नारायण मंदिर जो है उसकी देखभाल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे दिल से आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सुदर्शन गरोला। हाँ जी, यहाँ पे मैं तीर्थ पुरोहित के यहाँ काम करता हूँ। तीर्थ पुरोहित है यहाँ के ये, और मुख्य पुजारी जिसे भी कहे जाते हैं वो यही है। तो निर्मला जी, क्या इतिहास है मंदिर का? यहाँ पे जो ये स्थान है ये भगवान विष्णु का मंदिर है। जी। शास्त्र के अनुसार ये बताते हैं, पुराने जो हमारे पूरे लोग हैं उनके
उनके अनुसार ही यहाँ पे भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। पहले ये क्षेत्र जो है माता अदिति का आश्रम हुआ करता था, जो देवताओं की माता अदिति थी जी तो जब चक्रवर्ती राजा बलि हुए थे जी तो उनको जो है पाताल का राज्य दिया था। जी सारे देवता लोग जैसे लोग यहाँ पे आके उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या किया था, तो यहाँ पे माता अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। फिर विष्णु भगवान ने राजा बलि से 3 पक्ष मांगी, 3 पक्ष से उन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया था। फिर राजा हिमालय, जो पर्वतों के राजा हिमालय हैं, हिमवंत राजा, उन्होंने यहाँ पे ये मंदिर बना के स्थापित करके अपना कुल देवता बनाया। फिर त्रेता के अंतिम में जब राजा हिमालय के घर में पार्वती माता जी का पुनर्जन्म हुआ, पहले वो राजा दक्ष प्रजापति दक्ष की पुत्री दक्षायनी नाम से हरिद्वार कनखल के पास में सती हो गई थी। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, सारे देवताओं को बुलाया, ऋषि मुनि वगैरह, लेकिन भगवान शंकर जी से कोई मतभेद होने के कारण उन्होंने भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया था और सती बिना बुलाई गई, अपमानित की वहीं पे भस्म हो गई थी। तो दूसरा जन्म लिया यहाँ पर्वतराज हिमालय के घर में माता मैना की कोख से। यहीं पे पार्वती माता जी का जन्म हुआ। यहीं पे पार्वती माता जी ने कई वर्षों तक भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था। गौरी गुफा नाम से ऐसी यज्ञ पर्वत जो पीछे, इस मंदिर के पीछे जो पर्वत है उसका नाम है यज्ञ नाम का पर्वत है। उसमें कुछ प्राकृतिक कंदराएं हैं, तो ऐसी मान्यता है। उन्हीं कंदराओं में बैठ के पार्वती माता जी ने तपस्या किया था। कंदराएं मतलब गुफाएं, कंदराएं मतलब कंदराएं बोलते हैं प्राचीन जो प्राकृतिक गुफाएं होती हैं। और फिर त्रेता के अंत में नारायण को साक्षी करके यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ। ठीक उसी तरह जैसे हम घर में अपने शुभ काम करते हैं, जैसे कोई भी काम होता है, उद्यापन हो गया, यज्ञ होता है या बेटी का विवाह इत्यादि, तो अपने कुल देवता को सामने रख के करते हैं या उनको पहले पूजन करने के बाद ही और कार्य संपन्न करते हैं। उसी प्रकार राजा हिमालय ने अपने कुल देवता भगवान विष्णु को साक्षी करके यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह किया था। माँ पार्वती के साथ में यहाँ पे शंकर जी का विवाह हुआ था। और कहानी मैंने ये सुनी है कि जो अग्नि जी, तो वो जो अग्नि है जी, बताए वो प्राचीन अग्नि है। वो राजा ऋषि मुनि लोगों ने जो उसको मंत्रों से उसको प्रज्वलित किया है। जो अग्नि है उसको उन्होंने, जब ब्रह्मा जी ने उनका विवाह संपन्न करवाया था तो यहाँ पे ऋषि मुनि वगैरह सब लोग आए थे। तो अग्निदेव का स्वयं आए थे भगवान शंकर जी का विवाह के समय में। तो वही अग्नि जो है बताते हैं कुछ काल तक वो अपने आप प्रज्वलित रही, बाद में उसमें लकड़ी समुदा दी के उसको जीवित रखा गया है। तो ये युगों से, वर्षों से ये अग्नि जो है रात दिन यहाँ पे प्रज्वलित रहती है। त्रेता युग से चल रहा है ये सब, और ऐसी मान्यता है जी। तो ये जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्ण। इस वक्त हम बैठे हैं सुदर्शन जी इनके यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने कुछ बुक्स निकाली हैं जिसमें करीब करीब 100 साल पुराने लोग जो यहाँ पर आए थे, जो बड़े बुजुर्ग हमारे पितरु जिन्हें कहते हैं, पितर, उन्होंने अपने परिवार का नाम यहाँ पर लिखवाया था। बस यही वो बात कर रहे थे कि हो सकता है कि भूतकाल में आपके परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ पर आया हो सकता है। तो हम कुछ ढूंढ रहे थे, छानबीन कर रहे थे, और इसी बीच फिर उन्होंने कहा कि अगर नहीं मिलता है तो भगवान का नाम लेते हैं और फिर आप अपना नाम, अपनी धर्मपत्नी का नाम, अपनी माताजी का और अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखवा दीजिए, क्योंकि भविष्य में अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो उन्हें पता चलेगा कि आप यहाँ पर आए थे, और ये नाम हमारे पास सदियों तक रहते हैं। सुदर्शन जी के इस कार्य को देखकर उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। वाकई में वो साधुवाद के पात्र हैं। हमारा नाम, माता, पता सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया, और अंत में नीचे मुझे एक सिग्नेचर करने के लिए कहा गया। मैंने अपनी साइन करी और उसके बाद उनका आभार व्यक्त किया, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद हमें पता भी नहीं चलता कि इस तरह भी कुछ होता है। अब भी अगर कभी त्रियोगी नारायण जाते हैं तो प्लीज सुदर्शन जी से मिलिएगा, अपने घर का, अपने नाम, परिवार का यहाँ पर दर्ज करा दीजिएगा, और बस भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नमो नारायण। तो ये पुरोहित जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी थी। अगर आप केदारनाथ आते हैं तो केदारनाथ से त्रियोगी नारायण जी का जो मंदिर है वो करीब 15 किलोमीटर है। आप बड़ी मुश्किल से 20 मिनट में यहाँ पर पहुंच सकते हो। तो प्लीज यहाँ पर आइएगा, दर्शन का लाभ लीजिएगा। एक बार फिर से नमो नारायण। यहाँ 3 युग देखने पर इसका नाम त्रियोगी नारायण रखा गया। इस हवन कुंड की राख
भक्तों के वैवाहिक जीवन को सुखी रखने का आशीर्वाद देती है। इस गांव में 3 अन्य कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड एवं ब्रह्म कुंड है। भगवान त्रियुगी नारायण के बहुत सुंदर दर्शन हुए और हम त्रियुगी नारायण से प्रार्थना करेंगे कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके जीवन में निरंतर खुशियां दिनों दिन बढ़ती जाएं। अगर अब तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्राइड 0 टू राइड को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप भी कभी इस तरफ आते हो तो प्लीज़ ज़रूर मतलब केदारनाथ जाते हो तो त्रियोगी नारायण जाइएगा, जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार फिर से अपना प्यार बरसाने के लिए, इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक आभार प्रकट करते हैं। यूं ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिएगा, सपरिवार आनंद आनंद और आनंद में रहिएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री कृष्ण, नमो नारायण।